never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and अबे कौन बात कर रहा है? एक तो वैसे मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से फोन कॉल से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। RM के बच्चे तेरी माँ बात कर रही है। चीनू बेबी आप तो गुस्सा ही कर गए। मुझे पता था ना ये बेबी बात कर रही, मैं तो अपनी बेबी के साथ मजाक कर रहा था। तो एक दफ़ा घर रहा, मेरी पिंक चप्पल तेरा इंतज़ार कर रही है। जब तक जिस दिन तुम्हारे 2-3 पिंक चप्पल ना पड़े तो भूल ही जाता है। और मैंने तुम्हें कहा था कि घर जल्दी आओ, तुम नहीं आए। अब वहीं रहना। अगर घर में दाखिल होने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी नाजिन बेबी, माफ़ कर दो अपने प्यारे से RM को। अब से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा प्लीज़ बेबी। बेबी ने फ़ोन कट कर दिया। मैं तो आज गया काम से। अब ढेर सारी शॉपिंग करके इसको भी मनाना पड़ेगा। सर का बैंक बैलेंस तो गया। कर बे, अगर सर ने सुन लिया ना तो तू काम से गया। सो आर्मी इस स्टोरी में जिन जो है वो नामजुन की वाइफ है और वो इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई क्योंकि नामजुन को अपनी बिजनेस का फिक्र है ना कि जिनका। आर्मी अब स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। मॉम, आज आपकी फ्रेंड आंटी अलीसा आने वाली है ना हमारे घर में? जी जी मेरी जान, आने वाली तो है, अब पता नहीं कब आएगी। देखो आपने बुलाया और हम हाजिर। आओ लिसा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम सुनाओ कैसी हो? वैसे नैन्सी और आयु कहाँ पे गई? कैसी जा रही है इनकी स्टडी? अब तो कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है। सोच लो अब तो इनके रिश्ते का, अब तो इनकी उम्र भी निकल रही है, आगे जाके तो कोई अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। सोच लो अभी टाइम है, ऐसा ना हो फिर आगे चल के कोई मिले भी ना। यार मैं क्या करूं, घर में एक मनुष्य के होते हुए मेरी बेटियों की ज़िंदगी कैसे ठीक हो सकती है? जब तक चित्तौंग नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी में है ना, हमारी ज़िंदगी में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। क्या हुआ जिसू, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। यार क्या बताऊं, जो कोई भी रिश्ता आता है ना मेरी बेटियों के लिए, सबको ना ये त्योंग ही पसंद आ जाती है। अब मैं क्या क्या करूं? मैंने तो सोचा है ना पहले इसकी शादी करके तोड़ दूं इस घर से, फिर अच्छे से रिश्ता ढूंढूंगी अपनी बेटियों के लिए। अभी तक इस त्योंग को तुमने अपने पास रखा हुआ है। मैं तो कहती हूँ इसको जल्दी से रुखसत करो अपने घर से, तभी तो तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे। जब तक कि ये तुम्हारे घर में है ना, ना तुम्हारे दिन अच्छे आने ना तुम्हारी बेटियों की शादी होनी है। यार लिसा, अब तुम ही बता दो मुझे कि अब मैं क्या करूं। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। वो खूबसूरत लड़कियों को खरीदता है और बदले में उन्हें काफ़ी पैसा देता है। त्योंग तो है भी बहुत खूबसूरत, इसकी कीमत भी अच्छी लगेगी और इसका काम भी हो जाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्या सच में यार? फिर करो तुम बात उससे। वैसे भी नेक काम में देरी नहीं करते। वैसे मैंने की थी बात उससे, उसे त्योंग काफ़ी पसंद आई है, बल्कि वो इसके बदले में तुम्हें काफ़ी रकम देने को तैयार है। जैसा कि आदमी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जीसू त्योंग की स्टेप मदर है। त्योंग की रियल मदर जो रोज़ है उसकी डेथ हो गई थी। त्योंग के पापा ने 2 शादियां की थी, तो जीसू जो है वो त्योंग की स्टेप मदर है। इसी तरह नैन्सी और आयो त्योंग की स्टेप सिस्टर हुई, जो त्योंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि त्योंग इन दोनों से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए वो इनको पसंद नहीं करती। और जीसू का मानना है जब तक त्योंग यहाँ पे है इसकी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टोरी में देखते हैं। वैसे स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। बस अब जल्दी से इस काम को ख़त्म कर लूँ डेविल के आने से पहले, ताकि उनको सारी डिटेल मिल जाए। बेबी हर टाइम काम काम काम, तुम तो अपने बिल्लू को भूल ही गई हो। बिल्लू के बच्चे छोड़ मुझे, ये कोई टाइम है रोमांस करने का? बेबी रोमांस का कर रहा हूँ, बस मैंने हक ही किया है एक। अरे छोड़ मुझे, अगर डेविल आ गया ना, उसने देख लिया कि हम दोनों किस कंडीशन में है, तुझे तो वो मार ही देगा, साथ में मुझे भी वो नहीं छोड़ेगा। काश इस डेविल की ज़िंदगी में भी कोई लड़की आ जाए ताकि मैं भी चैन से अपनी जिमिन के साथ रोमांस कर सकूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? और जिमिन, जो मैंने तुम्हें काम कहा था वो पूरा हो गया? जी
जी डेवल, मोची बेबी ने ऑलमोस्ट अपना काम कंप्लीट कर लिया है। क्या शुगा, मैंने तुमसे पूछा कि काम खत्म हुआ या नहीं हुआ? जिससे मैंने पूछा वही जवाब दे मुझे। जी डेवल, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, बस बस होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है। अभी थोड़ा सा काम बाकी है। इस काम की तुम हैक करो। इतने दिन हो गए तुमसे काम नहीं हुआ। सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में मुझे सारी डिटेल चाहिए उस मिनहू की। और शुगा, तुम जो मैंने तुम्हें काम किया था वो कंप्लीट हो गया, और तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ शुगा, ध्यान किधर है तुम्हारा? ये माफिया ना खुद चैन से जिएगा ना मुझे चैन से जीने देगा। मेरी जिंदगी भी खराब करती है। अब मैं क्या करूँ, बेचारा किधर को जाऊँ मैं? शुगा डेवल, वो मैं ये सोच रहा था कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई लड़की आ जाए तो कितनी अच्छी हो जाएगी ना आपकी ज़िंदगी भी और हम सब की भी। लगता है इस जोंगी को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, अभी जितनी वाहियात बातें कर रहा है डेवल के साथ। जैसा कि आपको पता है स्टोरी में कि जंगकुक एक डेवल माफिया है, लेकिन ये अच्छा माफिया है क्योंकि ये लोगों की मदद करता है। जिमिन एक हैकर है, शुगा और जे होप जंगकुक के लेफ्ट एंड राइट हैंड है। बट शुगा जो है वो जिमिन को प्यार करता है बचपन से ही। और में स्टोरी में ना जंगकुक का एक फ्रेंड भी था जिसकी डेथ होने के बाद उसकी बेटी जैनी को जंगकुक ने अपनी बहन बनाकर पाला है, इसलिए वो उसकी बहुत करता है। मिनहू जंगकुक का एनिमी है जो जंगकुक से बदला लेने के लिए उसकी बहन को किडनैप कर लिया। जंगकुक को आज ही पता चला है क्योंकि इसकी सिस्टर आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए गई हुई थी। मम्मा पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए हो? ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। इन लोगों ने मुझे किसी बुड्ढे के हाथों में भेज दिया है, लेकिन मैं भी ना बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ। मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूँगी। बहुत बुरे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा बुरे। काश मेरी लाइफ में भी कोई एंजल होती जो हमेशा मेरी इन हालातों में हेल्प करती। डेवल, मुझे उस मिनहू के बारे में सारी डिटेल मिल गई है। वाह, वैसे डेवल मैं सोच रही हूँ कि करना क्या है अब उसके साथ, वही जो सब गुनाहगार के साथ होता है। डेवल के हाथों से बचना नामुमकिन है। वेट एंड वॉच। नो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे वरना ठीक नहीं होगा। चुप, एकदम चुप, तुम्हारी आवाज़ ना आए अब मुझे। क्या कहा तुमने? वो 2 टके का डेवल मुझे मारेगा? मुझे? जी बॉस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई औकात नहीं है उसकी आपके सामने। आएगा तो वो सही, लेकिन जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। बस एक दफ़ा डेवल आ जाए यहाँ से तो फिर देखना वो तुम्हें जान से मार देगा, नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें। जॉन जंगकुक मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा दुश्मन है, देखना वो तुम्हें इसी जगह मौत देगा और ऐसी मौत को तुम देखते रह जाओगे। अच्छा जी बेबी गर्ल, तो मैं भी देखता हूँ क्या कर लेता है वो जॉन जंगकुक। जैसा कि आर्मी आपको पता है कि मिनहू जंगकुक का एनिमी है और वो जंगकुक से बदला लेने के लिए उसकी सिस्टर को इसने किडनैप कर लिया है। अब देखते हैं स्टोरी में आगे इसका हाल क्या होता है जंगकुक के हाथों। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. क्या सब लोग तैयार हैं? जी डेवल, हम सब तैयार हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम टीम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, काम इजी हो जाएगा। बात तो तुम सही कर रहे हो। लेट्स गो, काम स्टार्ट करते हैं अपना, वैसे टाइम बहुत कम है। I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. साले पीछे से क्या वार करता है, सामने से कर। और मैं तो कहता हूँ साले का मुंह तोड़ दे। इसकी हिम्मत कैसे हुई पीछे से वार करने की? इतना ही बहादुर है तो सामने से कर। हेलो बे साले, तू कहाँ से आया? पहले तुझे ही निपटाता हूँ। अभी तुमने देखी नहीं है मेरे कुंफू कराटे, एक दफ़ा स्टार्ट हो गया ना तो फिर देखना बेटा। हैया, मैंने तो भी कुछ किया नहीं, ये साला पहले ही गया। चलो, मेरा तो काम खत्म हो गया। अबे तू तो जिंदा है अभी भी, कोई बात नहीं, अब जाएगा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं इस बार। Brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all. ओह नो, इतनी जल्दी जेके की टीम भी आ गई।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द ये मेरे आदमियों को मार देगा। Want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the आखिर मिनहू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम मेरे पास आए ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो हो मेरी शेरनी, क्या कहा? चलो देखते हैं फिर आज तुम्हें कौन बचाता है, वो भी मुझसे। मिनहू मैं कह रही हूँ मुझसे दूर हटो। मैंने कहा मुझसे दूर हटो, मेरे पास मत आओ। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? मैंने कहा मुझे जाने दो। मिनहू तुम्हें तुम्हें बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा तुम्हें जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। देख लेना तुम्हें चाहिए। साले मिनहू रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करने की? आज मैं तेरा वो हशर करूँगा ना कि तू मरने के बाद भी तेरी रूह तड़पे कि आखिर तूने किसकी बहन को हाथ लगाया। तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आज तुझे पता चलेगा असली डर क्या होता है, और आज तू जानेगा कि जॉन जंगकुक को डेविल क्यों कहा जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? ये यानी कि तबीयत ख़राब हो रही है अचानक से। कुछ नहीं होगा मेरी बहन को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ओके ये हो, तुम ऐसा करो, तुम जैनी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। शुगा तुम मेरे साथ यहीं पर रुको। ओके डेविल ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर कॉल कर लेना, तो मैं हाजिर हूँ। सो आर्मी जेहोब जैनी को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। शुगा और जंगकुक मिनहू के पास रुक जाते हैं। वहाँ पर मिनहू के बच्चे, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हो गया ना साले, तुझे वो हशर करूँगा ना मैं तुम्हारा कि तेरी रूह कांपेगी। तो कुछ नहीं कर सकता मेरा, मैं भी एक माफिया हूँ। समझ में बात आई? मुझसे भी लोग डरते हैं। होगा तो कहीं का माफिया, मेरे सामने तुम एक कीड़े बराबर भी नहीं हो। मैं चाहूँ ना तुम्हें अभी ही मसल कर रख सकता हूँ, इतनी पावर रखता हूँ मैं अपने पास। तुमने समझ कर रखा है जॉन जंगकुक को, तो तूने गलती की है, इसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम बस देखो। क्या कहा तुमने? मुझे सजा दोगे? मुझे? चुप, एकदम चुप। बेटा सजा तो बहुत दूर की बात है, तो देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ अब। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम थोड़ा ना जल्दी आ गए, तुम थोड़ा लेट आते ना तो देखना मैं तेरी बहन के साथ क्या करता। तुम देखते ना तेरी रूह कांप जाती। आप बकवास किया तुमने, मेरी बहन के साथ मोटा सीधा करते? मेरी बहन के साथ? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम ये घटिया काम कर सकते हो? मैं तो उन लड़कियों की भी हिफाजत करता हूँ जो मेरी कुछ नहीं लगती। तूने तो फिर मेरी बहन पे उंगली उठाई और मेरी बहन को किडनैप किया है। सोच तेरा अंत कैसे होगा। मैं तो कहता हूँ तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देता हूँ। फिर सोचता हूँ इतनी आसान सजा तुम्हें थोड़ी ना दूंगा, इससे भी ज़्यादा तुम्हें दूंगा। तेरी चीखों की आवाज़ से ही मुझे सुकून मिलेगा। जब तक तेरे जिस्म का एक एक खून में निचोड़ के निकालना ना लूँ, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और तुमने कैसे सोचा कि मेरे अंकल की तरह तुम मुझे भी रास्ते से हटा देगा? नहीं बेटा नहीं, मैं जेके हूँ, जेके। इसके सामने पूरी दुनिया के माफिया घुटने टेकते हैं। तू एक 2 कौड़ी का इंसान मेरा मुकाबला करेगा? मेरे सामने खड़े होने का हौसला रखेगा? नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा जैसा तू सोच रहा है। देख जंकुक, ये बातें तो होती रहेगी, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं इस बारे में। तुम ऐसा करो, तुम मुझे छोड़ दो। देखो अब ऐसी गलतियां तो होती रहती हैं सब में, मैं छोड़ दूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो भयानक मौत दूंगा जिससे तेरी रूह भी कांपेगी। देख जंकुक, तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं तुम ऐसा कर सकता। मैं तो ऐसा ही करूँगा।
जंकुक मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दे। तुझे माफ़ कर दूँ? तू जैसे बेगैरत इंसान को मैं माफ़ कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं। तू जैसे कचरे को इस दुनिया से ख़त्म करने के लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूँ। जंकुक माफ़ कर दो मुझे, एक दफ़ा माफ़ कर दो। बिल्कुल भी नहीं माफ़ करूँगा, बल्कि गिड़गिड़ा, मुझे सुकून मिलता है तुम्हारी इस आंसुओं से, तुम्हारे जे गिड़गिड़ाने से मुझे सुकून मिलता है। और गिड़गिड़ा। देख जंकुक, देख देख दोस्त, मुझे माफ़ कर दे। देखो मैं आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्या कहा तुमने दोस्त? हम दोस्त कब से बने? मुझे तो याद नहीं कि हम लास्ट टाइम दोस्त भी बने थे क्या? तू दोस्त के चाहे दुश्मन के, बचने वाला तो तू फिर भी नहीं है। देख मुझे माफ़ कर दे, गलती इंसानों से होती है। तू इंसान नहीं है, तू जानवर है, जानवर, जिसको इस दुनिया से ख़त्म करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरह निभाता हूँ। माफ़ कर दे मुझे, एक दफ़ा माफ़ कर दे। तूने जो मेरी बहन के साथ किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकता। तू दुआ कर कि उसे कुछ ना हो, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ ना तो फिर देखना। बचना तो तुमने वैसे भी नहीं है, फिर भी तू दुआ कर कि उसे कुछ ना हो, तुम्हारी मौत थोड़ी आसान हो जाएगी। कुक रुको रुको, मुझे ना मत छोड़ कर जाओ जंकुक, जंकुक प्लीज़ रुको। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. जंकुक अपनी बहन की खातिर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो जंकुक। Never slow up, no I don't take shit. I got मुझे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। जब तक मैं ना चाहूँ तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। बाय द वे, गुड बाय मिनहू, गुड बाय। शुगर तुम्हारा काम है, यहाँ से सारे सबूत को जड़ से ख़त्म कर दो। ओके डेवल, जैसा आप कहें, मैं सारे सबूत को और सारी हर चीज़ को यहाँ से अच्छी तरीके से क्लियर कर लेता हूँ। ये सब कुछ काम ध्यान से करना, कहीं इस पुलिस इंस्पेक्टर को कोई सबूत ना मिल जाए हमारे खिलाफ, वरना फिर से वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो मैं नहीं चाहता कि हो। दफ़ा भाग करना, जल्दी से मैं इस एरिया से निकल जाऊं। कौन बेवकूफ़ लड़की है इस तरह हाईवे पे भाग रही है पागलों की तरह? इसको अपनी जान प्यारी नहीं है? ये बेवकूफ़ लड़की सामने देखो, रुको। मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? हाईवे पे बेवकूफ़ की तरह कौन भागता है? प्लीज़ हेल्प मी। क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए आप। जैसा कि आर्मी, आपको पता है कि वीक को उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो घर से भागी। अब स्टोरी में आगे देखते हैं क्या होता है।